दोस्तों, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? क्या आपको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स में सिर्फ इंडेक्स ट्रेड में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं उस फॉर्मूला, एक एक्सिस्ट और एंट्री पॉइंट को एक सिलेबस बना के ऑप्शन सीरीज रोड मैप बना के हमने यहाँ अल्केमी इंडेक्स में सिखाते हैं। दोस्तों, एकदम फ्री है, ये 10 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में हमने बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल में सिखाते हैं, एंट्री और एक्सिस्ट पॉइंट सिखाते हैं। दोस्तों, लास्ट तक यहाँ पर लगा रहिए। जो एडवांस लेवल का ट्रेडर है वो थोड़ा सा 50% इस वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन सीरीज रोड मैप का पार्ट 1 प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न का ये 24th चैप्टर है। इसमें हमने 3 वाइट सोल्जर के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर पीछे क्या 24 वीडियो नहीं देखा है आपने, इस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आप क्लिक करके एक से एक वीडियो देख के आपने दोस्तों हर एक वीडियो 10 मिनट का है। अगर आपने यहाँ पर इस वीडियो को डेली बेसिस में आप सीखोगे, आप एक परफेक्ट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक सिलेबस बना है। ये स्टॉक में भी आपको, इंडेक्स में भी, अगर ऑप्शन में भी, हर जगह में आपको मदद करता है। लग रही है अभी हमारा है आज का टॉपिक 3 वाइट सोल्जर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका नाम 3 वाइट सोल्जर कैसा आया। ये 3 कैंडलस्टिक मिलके बनता है। दोस्तों, ये जापानी भाषा में ये रेड और व्हाइट कैंडल का पहले ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल रहा करते थे। मतलब कैंडल्स जो है पहले ब्लैक और व्हाइट में फॉर्म होते थे, उसका कलर कोडिंग इस तरह से होते थे। तो 3 कैंडल जो है उस हमने व्हाइट सोल्जर करके रखा था। अभी जो रिसेंटली रेड और ग्रीन कैंडल आ रहा है, तो यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल इंडिकेट करता है आपको आगे में स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपने देखने वाला 3 वाइट सोल्जर की नाम से ज्यादा हर एक कैंडल स्टिक का आपको एनाटॉमी और उसका साइकोलॉजी जरूरी है। उसका प्राइस का मूवमेंट का पीछे के साइकोलॉजी क्या है, और उस एनाटॉमी बढ़ने से, उसी साइकोलॉजी बनने से आगे जाके हमने कैसा एंट्री और कैसा एक्सिट और पीछे का कंफर्मेशन इस और उसका लोकेशन, वो ये सारे चीज हमने बना हुआ लोकेशन कैसा है यहाँ पर हमने देखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इसलिए कि यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरह से बेसिक लेवल से 10 मिनट वन दिया शॉर्टकट में आपको परफेक्ट तरीके से बताने वाला कोई वीडियो नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर लगा रहिए। यहाँ पर यहाँ पर देखो कि ये एक आप ट्रेंड में बन रहा है। देखो, ये इस कैंडल और इस कैंडल के पीछे यहाँ पर सोल्जर जो खड़ा है, उनका जो तरीका जो है, जब भी फर्स्ट वाला कैंडल का पीछे की तरफ नहीं खड़ा है, नीचे आगे की तरफ खड़ा है, तो स्टेप बाय स्टेप अप हो रहा है कि जो इनका मूवमेंट जो है अपवर्ड्स वर्ड में स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ मूवमेंट बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने इस कैंडल को इस तरह से जो फॉर्म होता है कैंडल, उसको हमने 3 वाइट सोल्जर कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं वीडियो में। इस स्लाइड में मैंने आपको एक परफेक्ट तरीका यहाँ पर हमने बताता हूँ कि किस तरह से आपको एंट्री और एक्सिट करना है और किस तरह से आपने एक परफेक्ट काम पर चलते हैं। सबसे पहले इसमें हमने एक परफेक्ट एंट्री एक्सिट का साथ बताते हैं। दोस्तों, उसका पहले जो टॉपिक दिख रहा है, जिसको एक डायरी लेके, डायरी और पेन का साथ आप बैठिए इस वीडियो में देखने के लिए। हर एक कैंडलस्टिक को आप नोट करिए, पीछे वीडियो में जाके हर एक कैंडल के बारे में सीखिए, और नहीं तो और एक किताब कहीं यूट्यूब में कहीं से भी आप इस कैंडलस्टिक के बारे में सीखिए। दोस्तों, जो भी ट्रेडिंग करते हैं
वो उनको कैंडल को मतलब चार्ट को देके ट्रेडिंग करते हैं। चार्ट हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइस का मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब प्राइस का मूवमेंट अपवर्ड्स है, बैकवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है, जिस तरह से प्राइस का मूवमेंट अप डाउन हो रहा है, उसको आपने एनालिसिस करके, हमने यहाँ टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, करके यहाँ पर आपने ट्रेड करते हैं। इसलिए प्राइस का मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो कैंडल स्टिक है और कैंडल्स है, कैंडल्स का पैटर्न को जानना आपको बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हमें सिखाता है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल में। ट्री वाइट सोल्जर, ट्री कैंडल स्टिक मिलके बनता है। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल, जिस कैंडल को हमें बेसिक करते हैं, यहां पर देखो इस कैंडल के पीछे क्या साइकोलॉजी। सबसे पहले हम एनाटॉमी देखते हैं कि इसका ओपन ये वाला प्राइस में हुआ है। मान लो इसका ओपन जो है आपको 100 रुपए में हुआ है दोस्तों, और ओपन होने के बाद ये नीचे के लेवल में ये 90 रुपए में गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि यहाँ ओपन 100 रुपए में हो गया, अगर ये 90 रुपए तक गया और ये 150 में इसको क्लोज हुआ और ये 160 तक इसका विक है, यहाँ 160 तक पहुंच के फाइनल यहाँ 150 में क्लोज हुआ। अगला कैंडल 120 में ओपन हुआ और इसको क्लोजिंग जो है ये इसका हाई से ऊपर, इस क्लोजिंग का हाई के ऊपर जाके, मतलब ये 200 में जाके क्लोज हुआ। अगला कैंडल यहाँ पर 150 में ओपन हुआ, ये 250 में जाके क्लोज हुआ। मतलब इसको क्लोजिंग प्राइस देखना है, ये हायर एंड हायर पैटर्न बनते जा रहा है। इस चीज को है इसका एनाटॉमी, इस कैंडल्स का एनाटॉमी। अब इसका पीछे का साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर बायर क्या सोच रहे? बायर का साइकोलॉजी क्या है? हर दिन जो है कैंडल ये कंफर्मेशन लाते जा रहा है, कभी इस लो को काट नहीं रहा है। जो भी यहाँ पर लो बन रहा है वहां पर काट नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक रीटेस्ट के बाद, एक कंफर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करने के हमको एक अच्छा सा एक चांस मिलता है दोस्तों। यहाँ पर मैं एक सम का दांत बताऊंगा कि यहाँ पर एक मार्केट डाउन ट्रेंड में, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होने के बाद यहाँ पर सेलर बहुत ही एक्टिव थे। यहाँ पर सेलर एक्टिव होने के बाद ये गिरावट के बाद सेलर अपना प्रॉफिट बुक करना यहाँ पर स्टार्ट कर दे। यहाँ पर आपने देखने वाला क्या है, इस कैंडल में आपको एंट्री नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि सेलर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना, बायर यहाँ पर आया नहीं है। जब इस कैंडल का ऊपर मार्केट चल गया, इसका पीछे के जो रेड कैंडल का ऊपर मार्केट क्लोज हो गया, इसका रेड जो दूसरा कैंडल बना वो इसका पीछे के कैंडल रेड कैंडल का ऊपर जाके क्लोज हुआ, वहां पर बायर एक्टिव हुआ, आपको कंफर्मेशन मिला। सबसे पहले आपको कंफर्मेशन किया मिला, यहाँ पर सेलर जो है अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और बायर जो है एक्टिव होना शुरू किया। दो कैंडल, तीसरा कैंडल जब इसको क्लोज का ऊपर जब जाके क्लोज हुआ, आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया कि बायर एक्टिव हुआ। चीजों को आप समझ रहे हैं कि सेलर बायर का आने और जाने और उसका एक्टिवेशन, उनका क्या है ताकत, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 कैंडल का बाद। उसके बाद इसका हाई के ऊपर आपने यहाँ पर एंट्री करोगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाओगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस आप लगाने के बाद 1:2 नहीं तो 1:4 का आप टारगेट के लिए इंतजार करोगे। और यहाँ सबसे बेस्ट एंट्री जो है, एक कैंडल अगर रीटेस्ट कोई फेयर वैल्यू कैप मिलने के बाद अगर उसका मिटिगेशन में अगर मिल जाता है तो आपको यहाँ पर अच्छा सा एक सिनेरियो होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊंगा कि फेयर वैल्यू कैप क्या है। ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने ऑन ग्राउंड बैकवर्ड टेस्ट, साथ साथ में फॉरवर्ड टेस्ट और ट्रेडिंग करके मैंने यहाँ पर आपको ये सिखा रहा हूँ दोस्तों। ये डायरी के साथ यहाँ पर बहुत 100% यहाँ पर नोट करके रखिए।
इस तरह से इसका कंडीशन क्या है, इसका लोकेशन, इसका साइकोलॉजी, जहां पर बनने से एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस परफेक्ट माइंडसेट के साथ यहाँ पर किस तरह से काम करना है, वो एक एडवांस लेवल में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके पीछे के पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश हैंडल, स्ट्रॉन्ग बियर सेंटिमेंटल होना चाहिए। मार्केट इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटिमेंटल आ रहा है, मतलब ये लोअर लो बन के जा रहा है, ग्रीन रेड कैंडल बन के एक सपोर्ट लेवल में आना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में, नहीं तो कोई डिमांड जोन में आने के बाद ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता चले कि आप जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो के साथ साथ में रहेंगे, आपको ये हर चीज स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन और जोन एरिया को मार्क कैसे करते हैं, अगर नहीं जा रहा आपको आ रहा है तो आप पिवोट लेवल को, इंडिकेटर है ये लीडिंग इंडिकेटर है, पिवोट लेवल पिवोट पॉइंट इंडिकेटर को आप यहाँ पर चार्ट में डाल कर रखिए। यहाँ ऑटोमेटिकली पीछे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन करके आपको आगे मार्केट ओपन होते ही भी दिखा देगा। तो इसलिए जिसको जानकारी नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना, तो आप पिवोट पॉइंट को आप लगा कर रखिए। जो पिवोट पॉइंट में आ गया तो एक सपोर्ट एरिया में आ गया, हमें एक कंफर्मेशन मिलती है। दूसरा, कोई भी प्राइस एवरेज में आने के बाद आपने एंट्री करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस और एक परफेक्ट एंट्री मिलता है। इसके लिए हम यूज करते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास अगर आ गया प्राइस, मान लो कोई मूवमेंट के बाद यहाँ पर एवरेज में आने लगा, तो यहाँ पर हमें दूसरा कंफर्मेशन मिल गया, हमें दो कंफर्मेशन मिल गया। तीसरा कंफर्मेशन, आपको अगर कोई ट्रेंड लाइन बने, आपको दो कंसेक्यूटिव लोअर को नहीं तो हायर को आप मार्क करते हैं, तो उसको आप ट्रेंड लाइन कहते हैं। अगर आपने कोई मार्क कर रखा है कोई ट्रेंड लाइन, तो इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन बन गया, तभी आपको तीसरा कंफर्मेशन मिलेगा। साथ साथ में अगर आप आर से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जो ट्रेडिंग सेटअप आपको बता रहा हूँ, मैं जो भी चीज बता रहा हूँ ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग सेटअप है। आप फालतू इंडिकेटर चीजों को लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आप लगा के रखना बहुत ही जरूरी है। एक वॉल्यूम का लगा के एक आर से क्या करता है, आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्स सेंटीमेंट दिखाता है। मतलब आर से अगर सेलिंग एरिया में पहुंच गया, ओवर सोल्ड एरिया में अगर पहुंच गया, तो यहाँ पर हमें एक फोर्थ कंफर्मेशन मिल गया है। उसके बाद हमने वॉल्यूम को साथ कंफर्मेशन करेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पर नॉर्मली इसके पीछे के जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज होना चाहिए। चीजों को आप समझ रहे, यहाँ पर क्या है, 5 कंफर्मेशन हमें मिला है। 5 कंफर्मेशन और एक कंफर्मेशन हमें मिलता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस तरह से अलग अलग कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो हमें अच्छा कॉन्फिडेंस, एक माइंड सेट, एक साइकोलॉजी हमारा सेट होता है, हमें काफी लास्ट तक ये प्रॉफिट को हमें दौड़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इस एरिया में इसका यहाँ पर मान लो एक रेड कैंडल बना, उस रेड कैंडल का साथ साथ में यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बना, इसको हमने प्रॉफिट बुकिंग मानते हैं। अगला कैंडल जब बनते हैं, इस रेड कैंडल का ऊपर जब क्लोज होता है, तो हमें यहाँ पर बायर का एंट्री हम यहाँ पर सोचते हैं, यहाँ पर क्या बायर एंट्री हो। तीसरा कैंडल जब इसका हाई को क्लोज किया, तो यहाँ पर बायर हेवी एक्टिवेशन हो गया। तो अगर ये कैंडल यहाँ पर रीटेस्ट मिल जाता है, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। रीटेस्ट क्यों करता है, देखो दोस्तों, ये 3 कैंडल को देखो, इसके बीच में इस एरिया में आपको एक फेयर वैल्यू कैप दिख रहा है। यहाँ पर देखिए कि इसको बोलते हैं हमें फेयर, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको मैं सिखाऊंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू कैप क्या होता है। ये जो कैप है, इस कैप को फेयर वैल्यू कैप कहते हैं। अगर अगला कैंडल इस तरह से अगर है, इस फेयर वैल्यू कैप को मिटिगेट किया है, तो हम यहाँ पर अगला कंफर्मेशन पर परफेक्ट एक एंट्री करेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस स्टॉप लॉस का हम इंतजार करेंगे 1:4 का, हमने नहीं तो 1:2 का हमने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आया। अगर आप स्टॉप में है तो और आगे 1:4 1:5 के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो
तो मार्केट क्या फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो यहाँ पर आपने अगला रेजिस्टेंस का साथ, नहीं तो स्विंग का 60% का साथ, नहीं तो आप यहाँ पर 1:2 का आपने टारगेट को फिक्स करके आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं और टारगेट बुक कर सकते हैं। इस तरह से जो कंफर्मेशन और सिनेरियो मिलेगा तो आपने 100% आपको कैपिटल के साथ लगा सकते हैं। मतलब आपका कैपिटल को 10 में कन्वर्ट करने के बाद ये गुना का आप ट्रेड कर सकते हैं, ताकि आप एक परफेक्ट लॉन्ग टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ये HDFC बैंक में जब यहाँ से देखो ये डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद यहाँ से कैंडल 3 कैंडल बना, जैसे इसको रिटेस्ट किया यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट मिला। दोस्तों इस पैटर्न को इस तरह पहचानिए, ये अच्छा से मूवमेंट के बाद एक रिटेस्टमेंट मिला, ये है फिबोनाची रिटेस्टमेंट करेंगे, ये फिबोनाची का गोल्डन रेशियो में आएगा, इस रिटेस्ट होगा, नहीं तो कोई मूविंग एवरेज का आपको सपोर्ट मिलेगा इस तरह से। और उसके बाद यहाँ प्राइस का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर इसको मिटाता हूँ। यहाँ पर देखो प्राइस का आप स्ट्रक्चर को देखो, आप प्राइस का स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ पर देख रही हो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सब साइड वेस हो गया, उसको जैसे ब्रेक करके हमें एक कंफर्मेशन मिला, अगला कंफर्मेशन मिला, तीसरा कंफर्म और वहां पर रिटेस्ट भी मिला। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा आपने प्रॉफिट HDFC बैंक के जरिए ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप चार्ट में देखिए। और यहाँ पर तीसरा मैं देखता हूँ, यहाँ पर निफ्टी में बताया हूँ, यहाँ पर छोटा सा पुल बैक में हमें एक अच्छा सा मूवमेंट मिला। यहाँ पर देखो ये बुलिश किकर भी बोलते हैं, नहीं तो इसको प्री वाइट साल्जा भी कहते हैं। दोस्तों इस तरह से आप बैक टेस्ट करो, जो भी आपने सीखते हैं उसको बैक टेस्ट करो और छोटा क्वांटिटी लो क्वांटिटी में कम से कम कैपिटल से आप फॉरवर्ड ट्रेड करके फॉरवर्ड टेस्ट करो। उसके बाद आप एक क्वांटिटी बढ़ा के आपने परफेक्ट प्रोफेशनल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। धन्यवाद।